भाई लोग, अपनी लाइफ का सबसे पहला एनिमे जो मैंने देखा था वो नहीं डेथ नोट था और नहीं नारुतो, बल्कि वो था बेब्लेड मेटल सागा। और अपने लाइफ का सबसे पहला बैडेस्ट कैरेक्टर या फिर यूं कह ली कि एक एंटी हीरो कैरेक्टर जिससे मैं सीरीज के मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा इंप्रेस हुआ था वो था रायुगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरे बेब्लेड मेटल सागा में राज किया है। जो जब भी किसी भी एपिसोड में अपीयर होता था तो उसकी टीआरपी अपने आप ही बढ़ जाती थी, और ये सब होता था उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। रायुगा की पर्सनैलिटी एक कॉन्करर पर्सनैलिटी है जो कि उसके बैडेस्ट एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को काफी अच्छे से शो करती है। जब भी रायुगा किसी भी एपिसोड में अपीयर होता था तो उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंस हमें टीवी के बाहर भी फील होती थी। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर रायुगा की पर्सनैलिटी के क्या वो ट्रेट्स है, क्या वो पॉइंट्स है जिसे अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करोगे तो आप भी एक रायुगा जैसी कॉन्करर पर्सनैलिटी पा सकते हो। इस वीडियो में मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए हैं जिससे कि रायुगा सामने वाले इंसान को हमेशा ओवरशैडो कर देता था। तो इसी के साथ सेट योर हार्ट अब्लेस। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. And now, I too have the power of a god. I got loyalty inside my DNA. I got loyalty. तो सबसे पहली चीज जो मैंने रायुगा की पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व की है वो है उसका स्लो वॉक। हमने सीरीज में देखा है कि जब भी कोई इमरजेंसी या फिर कोई टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है तो बाकी कैरेक्टर्स जहाँ पे भाग के जाते हैं, जहाँ पर उनके फेस के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, वहीं पर रायुगा उस सिचुएशन में ऐसे एंटर करता है जैसे उसके लिए सब नॉर्मल हो, सब रोज की बातें हो, जो कि रायुगा के कॉन्फिडेंस को काफी अच्छे से दर्शाता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, रायुगा हमेशा एज अ किंग उसमें से बाहर निकलेगा। इसके साथ साथ रायुगा एक और टेक्निक का भी यूज करता है जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ सामने वाले इंसान के मन में अपने लिए डर भी पैदा करता है, जिससे सामने वाले इंसान का मॉरल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और वो ट्रिक है आई टेक्निक। आप एक बार इस क्लिप को देखिए। Let's see. The full of hot air dragon silenced by the peacock. My greatest masterpiece is now complete. Hey, clown boy! Look at that! Whoa! But how? Oh my! What is happening? Eldrago seemed finished, but now it's somehow spinning faster. It is spinning faster and faster. It's building up speed. You call this your greatest masterpiece, do you? Huh. Are you sure you're all done? No way! Don't tell me. Don't tell me the entire battle up to now has just been to measure my power? Careful. You don't want to look even more ridiculous, do you? देखा आपने, सबसे पहले रायुगा आई कांटेक्ट ब्रेक करता है, फिर वो नीचे देख के आंखें बंद करके एक स्माइल करता है और अपनी बात रखता है, जिससे सामने वाले इंसान के मन में हमेशा ये मैसेज जाता है कि सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। और रायुगा इसी टेक्निक का यूज करके हमेशा अपने ओपोनेंट के मन में अपने लिए डर पैदा करता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि आज रायुगा जिस भी पोजीशन पर है उसके लिए उसने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है। रायुगा किसी भी नॉर्मल ब्लेडर से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए शायद उसका ट्रेनिंग रूटीन भी हमेशा अलग ही रहा है। जहाँ पर रायुगा की डेली लाइफ ही उसका एक ट्रेनिंग रूटीन है। वो हमेशा मुश्किल रास्तों को चूज करता है बजाय कि आसान रास्तों की, जिससे वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। यहाँ तक कि उसका और एल्ड्रागो का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है कि डॉक्टर जिग्राट ने खुद कहा था कि एल्ड्रागो और रायुगा अब दो अलग अलग इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ही बन चुके हैं, जो कि हमें शो करता है कि रायुगा की लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायुगा हमेशा एक चीज में काफी ज्यादा बिलीव करता है, स्पीक लेस एक्ट मोर। इसलिए हमें सीरीज में रायुगा के ऐसे हेवी डायलॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे। रायुगा हमेशा अपने एक्शन के दम पर सामने वाले इंसान को चुप कराता है या फिर उसे जवाब देता है। वहीं पर सीरीज के बाकी कैरेक्टर फाइट्स तो करते हैं, लेकिन उनकी फाइट्स से ज्यादा लंबी उनकी बातें होती है, जो कि कई बार बोरिंग हो जाती है। रायुगा के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए वो हमेशा पावर की खोज में रहता है। अब यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि पावर और स्ट्रेंथ दोनों एक चीज है, लेकिन मैं बता दूं कि पावर और स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंड वो डिफरेंस ये है कि स्ट्रेंथ वो है जिससे आप अपने लव वन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हो, जबकि पावर वो चीज है जिसे आप यूज करते हो दुनिया के ऊपर राज करने के लिए, दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। सीरीज में रायुगा के कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कई बार जिंगा की हेल्प की है, जो कि ये शो करता है कि भले ही रायुगा के पास स्ट्रेंथ ना हो, भले ही रायुगा के पास दोस्त ना हो, लेकिन जिनकी वो केयर करता है, जिनके बारे में वो फिक्र करता है, वो हमेशा उनकी मदद करेगा। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है जिसने मेरे साथ साथ दुनिया के लाखों लोगों को रायुगा का फैन बनने के लिए मजबूर किया, वो पॉइंट है हिज प्राइड इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज लाइफ। अब इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रैंकली ये चीज एक्सप्लेन करने वाली नहीं है बल्कि फील करने वाली है। क्योंकि रायुगा ने अपने लास्ट बैटल में जो वर्ड्स कहे थे उसने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लेजेंड का दर्जा दे दिया है। रायुगा के लास्ट वर्ड्स हमें बताते हैं कि उसके लिए उसका प्राइड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आप एक बार खुद सुन लीजिए। Squash you! That
is a fitting end for a worm! Is this hard for you? What do you have to say? Tell me in worm words. I will not lose! Even if my opponent is a god, I will defeat anyone who stands in my way! Do you hear me? My name is Ryuga! I reign over this world as the strongest, the Dragon Emperor himself! Wah! Ultimate move! Dragon Emperor Life Destructor! Nemesis! अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।